नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सर के ऊपर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का बागेश्वर और पिथौरागढ़ का दौरा। आज सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे सूरजकुंड हेलीपैड, दोपहर 3 बजे पिथौरागढ़। वर्चुअल बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अपील, महामारी से निपटने को जुटे संगठन और सरकार। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की रोकथाम को लेकर की समीक्षा बैठक, बच्चों के लिए विशेष योजना बनाने के दिए निर्देश, कोरोना की तीसरी लहर से रहें सतर्क। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का स्टाफ नर्स की सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आदेश, परीक्षा को 2 जनपदों की बजाय सभी जनपदों में कराने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया, कहा उत्तराखंड का ऑक्सीजन कोटा 300 मेट्रिक टन करने का विचार करे केंद्र। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में धीरे धीरे लग रहा है ब्रेक, 24 घंटे में 8,731 मरीज हुए ठीक, 3,626 नए संक्रमित मिले, 70 मरीजों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बात करेंगे सीएम बागेश्वर और पिथौरागढ़ के दौरे पर है। बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। सीएम रावत का बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरा है। आज सुबह 10:30 बजे सुबह सूरजकुंड हेलीपैड पहुंचेंगे रावत। तीरथ रावत दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़। कोविड सेंटरों का लेंगे जायजा, अधिकारियों से करेंगे वार्ता। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पिथौरागढ़ और बागेश्वर दौरा है आज। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा था, साथ ही साथ उत्तराखंड में बच्चे संक्रमित होने लगे हैं। तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं उत्तराखंड में। एक तरफ दैवीय आपदाएं, ब्लैक फंगस का कहर और कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे पर हैं स्थितियों का जायजा लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो सिस्टम की लापरवाही हमने कोरोना काल में देखी वो काफ़ी शर्मनाक रही, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल पांडे बागेश्वर से जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, आज बागेश्वर दौरे पर है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। सबसे पहले अगर हम तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी निधि, देखिए आज सीएम रावत का दौरा बागेश्वर है। प्रशासन द्वारा कल ही पूरी तैयारियां चाक चौबंद कर ली गई हैं। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा कोविड सेंटर सभी और जिला अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को एक बार पुनः निरीक्षण स्वयं के द्वारा उनके द्वारा कर लिया गया है। और आज सीएम का दौरा देखते ही पूरी तरह जिले में जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरह अलर्ट पे है। देखने वाली बात ये होगी कि आज सीएम के पहुंचने पर, क्योंकि देखिए बागेश्वर जिले में जो है रोज कोरोना का ग्राफ जो है घटने का नाम नहीं ले रहा है जी। तो सीएम जमीनी हकीकत देखने के लिए जो अधिकारियों के भरोसे न रहते हुए वो स्वयं बागेश्वर में, क्योंकि देखिए 150 के आसपास ही जो है प्रतिदिन कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या बनी हुई है, तो खुद प्रशासन के ऊपर भरोसा न रखते हुए सीएम इस मामले में खुद ही ग्राउंड स्तर पर आकर इसको देखना चाहते हैं। इसी के लिए आज उनका यहाँ पर बागेश्वर दौरा है। साथ ही 12 बजे जो है मुख्यमंत्री विकास भवन पहुंचकर जिले में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी करने वाले हैं। तो इसी के मद्देनजर आज ये जो दौरा यहाँ पर रखा हुआ है। अनिल जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ जहां संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अव्यवस्थाओं का दौर जो है वो भी जारी है, क्योंकि सिस्टम की जो लापरवाही है वो हम लगातार देख पा रहे हैं उत्तराखंड में। सिर्फ मैं बागेश्वर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर जगह की बात कर रही हूँ जहां जहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है बागेश्वर के लिए, पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। जी निधि, देखिए सीएम रावत का ये दौरा बागेश्वर जैसे दूरस्थ जनपद
के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी बदहाल स्थिति है कि पूरे जिले में एक रेडियोलॉजिस्ट है जो काफी समय से छुट्टी पर चल रहे थे, अभी बड़ी मुश्किल से वो ज्वाइन हुए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है पहाड़ पर है, खासकर बागेश्वर जैसे दूरस्थ क्षेत्र में। हम सीएम का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है इसके कारण जिला प्रशासन, जिला अस्पताल सभी हमने देखा 2 दिन से बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से दिख रहे हैं। कोविड सेंटर में चाहे वो बात हो साफ सफाई की, चाहे वो जिला अस्पताल में हो, तो अन्य सुविधाएं, चाहे वो वेंटिलेटर जो यहाँ पर काफी समय से आए हुए थे पर चालू नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वो भी हमने देखा सीएम के दौरे के दौरान वो भी चालू कर दिए गए। बिल्कुल अनिल जी, ये हमेशा देखा जाता है कि जब कोई मंत्री, मुख्यमंत्री दौरे पर होता है, अचानक सिस्टम की नींद खुलती है और सारे काम होने लगते हैं। इतने लंबे समय से कोई काम जो नहीं हो रहे होंगे वो भी आज शुरू हो गए होंगे, क्योंकि उनको अपनी छवि जो है वो सीएम के आगे अच्छी करनी है। और ये तस्वीर सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है और तमाम अलग अलग राज्य हैं जहां पर यही हाल है कि सिस्टम अपनी नाकामी छुपाता है। सरकारी आंकड़े जो पेश किए जाते हैं वो जमीनी हकीकत से काफी अलग होते हैं, और जब मुख्यमंत्री का आगमन होता है तो सारी चीजें दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है। बात अगर हम करें ग्रामीण क्षेत्रों की, इस वक्त जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखी वो ये कि जागरूकता का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नजर आया। और इसकी बड़ी समस्या यह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया। और शायद यही वजह है कि जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हैं और उनको कोरोना के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता है, प्रोटोकॉल नहीं पता है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें नहीं पता है। तो क्या इस तरीके के जो बदलाव हैं वो आज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा है और अपनी छवि सुधारनी है सिस्टम को? जी निधि, बिल्कुल। देखिए, बागेश्वर एक दूरस्थ क्षेत्र तो है ही, इसमें कई सारे गांव जो हैं, हमने ये खुद देखा कि वास्तव में वो जो है कोविड टेस्ट कराने में डर रहे हैं जी। इसका एक कारण ये भी है कि थोड़ा सा गांव में संवेदनशीलता की और भय का जो माहौल बना हुआ है, कई गांव में लोग बीमार पड़े हुए हैं लेकिन वो कोविड टेस्ट कराने के नाम पर भागते हैं। कारण सिस्टम पे उन्हें भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है निधि कि अगर वो कोविड टेस्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा, और अस्पताल जाने का मतलब वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी उनके साथ दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि वो इस सिस्टम को देख चुके हैं। आज से नहीं, बहुत सालों से वो इस सिस्टम को देख रहे हैं। अनिल, यही बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में वो जागरूक नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि हम अस्पताल जाएंगे, वहां पर जाकर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अस्पतालों ने इस वक्त जो अपनी छवि बना रखी है वो इतनी खराब है। 15-15 हजार रुपए के बेड लोगों को एक एक दिन की उसकी कीमत जो है वो चुकानी पड़ रही है। जो दवाइयां हैं वो काफी महंगी हैं, इतना बजट नहीं है लोगों का। उत्तराखंड चूंकि पर्यटन क्षेत्र है, पिछले 2 सालों से पर्यटन पूरी तरीके से जो है वो ठप पड़ा हुआ है, लोग जा नहीं पा रहे हैं कोरोना की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो उनकी इनकम है उस पर इसका काफी असर पड़ा। उसके बाद महंगे महंगे बिल अस्पतालों के देना ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोगों के बस की बात है कि वो इतना बिल पे कर सकें, तो इसलिए लोग डरते हैं कि हम जांच नहीं कराएंगे। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो जाकर उनकी जांच करवाएं, उनके इलाज के लिए सरकार जो मदद दे रही है उसके बारे में उनको जागरूक करे, तो शायद ये जो कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो नियंत्रण में आ सकेगा। अनिल जी जी निधि, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोरोना महामारी ने बागेश्वर जिले की तो खासकर कलई खोल दी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में। मैं कहना चाहूंगा कि जिला अस्पताल करीब बिल्कुल न्यूनतम किसी भी तरीके की वहां पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इस समय, कोरोना जैसी महामारी के समय। अब इस समय यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेतागण सभी जिला अस्पताल की सुविधाओं को सुधारने की बात कह रहे हैं, चाहे वो आपका वेंटिलेटर की बात हो, चाहे वो सीटी स्कैन की बात हो, चाहे वो किसी भी मशीनों की बात हो। अभी तक जिला अस्पताल सहित बागेश्वर में स्वास्थ्य सुविधाओं का तो बहुत बुरा हाल था। कोविड के कारण पूरी तरह से पर्यटन, होटल कारोबारी सब बिल्कुल तबाह हुआ कारोबार है। लोगों के ऊपर बैंकों का कर्ज चढ़ा हुआ है और आज तक
कारोबार की स्थिति आप देख ही रहे, पूरे प्रदेश में ही लगभग न्यूनतम है हमारा पर्यटन कारोबार। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से ये जो समस्याएं हम देख रहे हैं, इनको सुधारने के लिए एक सिस्टम ने क्या तैयारियां की है? चूंकि आज मुख्यमंत्री का दौरा है तो उम्मीद करती हूं मैं कि आज सिस्टम ने काफी व्यवस्थाओं को सुधार लिया होगा। तो उन व्यवस्थाओं के सुधार के लिए अभी तक सिस्टम ने क्या कर लिया है? जी, सीएम के दौरे को देखते इससे पहले ही कुछ समाजसेवी संस्थाएं बागेश्वर जिले की बहुत आगे आई हैं। 60 कंसंट्रेटर जो है सिस्टम अभी बागेश्वर जिला अस्पताल को एक समाजसेवी संस्था द्वारा दिए गए। वही बात करें, कल एक समाजसेवी वेलफेयर एसोसिएशन ने 2 लाख रुपए के सामाजिक कार्यक्रमों को करने के लिए जो जानी जाती संस्था है हमारे जिले में, कंट्री वाइड एजुकेशन वेलफेयर सिस्टम ने 2 लाख रुपए का अभी मेडिकल उपकरण जिला अस्पताल को कल ही वितरित किए। तो इन्हीं सब चीजों को आज सीएम के सामने पेश किया जाएगा जिला प्रशासन द्वारा। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, उनके क्या कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कहाँ जाएंगे? मैं चाहूंगी कि सिलसिलेवार तरीके से आप एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए निधि, आज सीएम का रविवार को बागेश्वर जिले में दौरा है। 10:35 पर सीएम महाविद्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर पहुंचेंगे। 10:40 बजे बागेश्वर में स्थापित कोविड सेंटर का वो निरीक्षण करेंगे, जहां वो स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाओं को स्वयं धरातल पर चेक कर रहे हैं। 11 बजे जिला चिकित्सालय और ट्रामा सेंटर का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाना है। 11:45 पे सीएम विकास भवन पहुंचेंगे, जहां वो जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 1 बजे विकास भवन के लिए वो प्रस्थान करेंगे। 2 बजे तक लोनीवी विश्राम गृह में विश्राम करने के बाद 2 बजे उनका पिथौरागढ़ दौरा यहाँ से शुरू होगा। जी अनिल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बागेश्वर की बात करें तो किस तरीके से संक्रमितों की संख्या वहां पर देखी जा रही है, कितनी मिल रही है, क्या आंकड़े हैं? और चूंकि इस बार मौतों का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है, और तो मौतों के आंकड़े की अगर हम बात करें तो क्या वो नियंत्रण में है या फिर उतनी ही तेजी के साथ मौतें हो रही? जी निधि, अभी तक बागेश्वर जिले में जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो कम से कम 150 के आंकड़े से ऊपर ही रह रही है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है जो हमारा जिला है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भी नगण्य सेवाएं हैं। मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है अस्पतालों में। उपकरण तो पूछने लायक नहीं है कि क्या है नहीं है। यहाँ के सिविल सर्जन जो हैं 2 बार तो वो रिजाइन करने की धमकी दे चुके हैं। कारण यही है कि जिला चिकित्सालय में उपकरणों की बहुत कमी है। वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कई बार मीडिया के सामने आके भी कहा है कि भाई मुझे सर्जरी करनी है लेकिन मेरे पास जो सर्जिकल उपकरण ही नहीं है। तो इस तरीके से सुविधाओं से जो अभाव इस जिले में बना हुआ है, हम चाहेंगे आज सीएम आ रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ यहाँ के लिए घोषणाएं करें। और रही बात आपने संक्रमितों की बात कही है, तो संक्रमितों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही। अभी तक करीब 50 लोगों की कोरोना से जिले में मौत हो चुकी है और ये संक्रमण का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा। वो 150, 180 के करीब में ही बना हुआ है। जी अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। सुबह 10:30 बजे सूरजकुंड पहुंचेंगे तीरथ सिंह रावत, दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे पिथौरागढ़। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का पिथौरागढ़ और बागेश्वर दौरा है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ये दौरा सीएम का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर सुविधाओं का अभाव है। जैसे कि हमारे अभी संवाददाता अनिल भी बता रहे थे कि वहां पर काफी समस्याएं हैं। सर्जरी करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो बहुत हद तक नहीं है। बहुत सारी जो मशीनें हैं वो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है वहां की जनता को कि शायद अगर मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, उनको कुछ सौगात दे सकते हैं, ताकि उनको जो समस्याएं हो रही हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड, वो समस्याओं से ना जूझना पड़े। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरा है। आज सुबह 10:30 बजे सूरजकुंड हेलीपैड पहुंचेंगे रावत। तीरथ रावत दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे बागेश्वर। कोविड सेंटरों का कोविड सेंटरों का लेंगे जायजा, अधिकारियों से करेंगे चर्चा। पिथौरागढ़ और बागेश्वर दौरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं से जो वंचित चल रहे हैं पिथौरागढ़ वासी और बागेश्वर वासी, उनके लिए एक बड़ी सौगात शायद मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जनता को उम्मीद है। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपसे जानना चाहूंगी मैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि काफी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है वो अभाव है वहां पर बागेश्वर में, और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है जनता को, तो क्या उम्मीद है कि मुख्यमंत्री आज जो मशीनों की वहां पर कमी है या एम्बुलेंस या फिर जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है उनकी पूर्ति हो सकती है? जी, बागेश्वर सीएम के दौरे से जनपद वासियों को बहुत उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ भवन तो बड़े बड़े बना दिए गए, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत टोटा है। चाहे वो हम कहें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके पास आधुनिक मशीनें नहीं है, सीटी स्कैन जैसी सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड में रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो नदारत रहते हैं। आपको बताएंगे पिछले 6 माह बाद बड़ी मुश्किल से रेडियोलॉजिस्ट की जिले में नियुक्ति हो पाई, उसमें भी वो 4 माह जो है अवकाश में रहे, जिसके चलते यहाँ भारी परेशानियां गर्भवती महिलाएं सहित जो पेट के रोगी थे उन्हें उठानी पड़ी। तो इसी से समझ सकते हैं आपकी सिस्टम में कितनी संवेदनशीलता है जनता के प्रति। इतना बड़ा हमारा बागेश्वर जिला है। क्या मुख्यमंत्री के अलावा कोई और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है? मुख्यमंत्री के अलावा क्या किसी को भी बिल्कुल भी संवेदनाएं नहीं है इंसानों के प्रति? क्या उन्हें नहीं लगता कि ये जो बागेश्वर वासी हैं वो उनके अपने हैं, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए आगे बढ़कर? या फिर वो सिर्फ अपनी छवि सुधारना चाहते हैं, सरकारी आंकड़ों में संक्रमितों की संख्या कम दिखाकर, मृतकों की संख्या कम दिखाकर, कोरोना से संक्रमित नहीं हो रहे हैं लोग, इस तरीके की चीजें करने में बिजी हैं? अगर इसका 1% भी वो सुविधाओं को सुधारने में लगा दे तो मुझे लगता है स्थिति काफी बेहतर हो सकती है और मुख्यमंत्री का इंतजार बार बार जनता को नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में इस समय कोविड के समय में सबको याद आई कि एक अस्पताल भी होते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए जी। पहाड़ पे जो रोगी होते हैं उन्हें भी यही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। इस समय जिला प्रशासन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जागे हैं। बात करें बागेश्वर विधायक चंदन रामदास पिछले 3 बार से इस विधानसभा से जीत रहे चुनाव। इस बार उनके द्वारा सीटी स्कैन मशीन लगाने की जिले में घोषणा की गई है इसी महीने। तो उस घोषणा को देखते हुए हम कहेंगे कि आने वाले समय में इन लोगों का अब ध्यान जो है स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहतर होगा और ये हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को आगे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पूर्व की बात करें तो बहुत बेहतर यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। अब स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ पे तो बिल्कुल नदारत ही रहती है, किसी भी पहाड़ की बात हो। इसीलिए पहाड़ में एक छोटी सी भी बीमारी होने पे हमारे जो मरीज होते हैं उन्हें प्लेन्स का रुख करना पड़ता है, खासकर हल्द्वानी का, जहाँ उन्हें लाखों रुपए देकर फिर अपना स्वास्थ्य उपचार कराना पड़ता है। बिल्कुल इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत खराब भी लगता है कि ये हमारे देश की विडंबना सी हो गई है कि जब तक लोगों की जान ना चली जाए, जब तक बहुत सारे लोग बीमार ना हो जाए, मौतें ना हो जाए, तब तक सिस्टम की आंखें नहीं खुलती हैं। और कहीं ना कहीं सिस्टम की आंखें अब तो तब भी नहीं खुल रही हैं जब तक लोगों की जानें चली गई। उनको सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में बने रहना है, उस हिसाब से काम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति वाकई बहुत खराब है। बागेश्वर की अगर मैं बात करूं अनिल, तो ब्लैक फंगस ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस को लेकर बागेश्वर के लोग कितना जागरूक हैं, ब्लैक फंगस को लेकर उनकी क्या राय है? ब्लैक फंगस को लेकर जब कोरोना को लेकर
लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो मैं उम्मीद नहीं करती हूं कि ब्लैक फंगस को लेकर भी ये जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही होंगी। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं में जब हमने देखा कोविड काल में जिला प्रशासन के पास ये व्यवस्थाएं नहीं थी, उन्हें अपने हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर बनाना पड़ा, उसके बाद अन्य होटल उन्होंने लिए, तो उन जगहों पे लोगों को रखा गया, तो उनके पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक उपलब्ध नहीं थे। स्वास्थ्य सुविधाओं में उनके पास अभी तक ऑक्सीजन जिले में प्लांट नहीं है, सिलेंडरों से हमें काम चलाना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। रही बात अगले वर्ष के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उन्हीं के मद्देनजर अभी जो इस समय सीएम का दौरा है, तो हम इसे कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं बागेश्वर जिले को आज कुछ ना कुछ मेडिकल के रूप में सौगात मिलेगी। कारण अगले वर्ष का जो विधानसभा चुनाव है उसे देखते हुए अब ये राजनीतिक पार्टियां जो है जनता की हितैषी तो बनेंगी, और हितैषी बनने का एक श्रेय भाजपा लेना चाहेगी तो एक श्रेय कांग्रेस लेना चाह रही है। जिले में दयनीय स्थिति तो स्वास्थ्य सुविधाओं की हमेशा से ही रही है अभी तक। अनिल, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि स्थिति कितनी खराब है, और 2022 के चुनाव ही सही जनता के लिए अगर फायदेमंद साबित हो रहे हैं इस कोरोना काल में, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है अगर मुख्यमंत्री आज मेडिकल सुविधाओं का लाभ जो है वो जनता को अगर दे सकते हैं तो काफ़ी बेहतर हो जाएगी बागेश्वर की सुविधाएं, मैं उम्मीद भी करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अनिल। बात कर रहे हैं बागेश्वर और पिथौरागढ़ दौरे की, जो कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हैं। कोविड सेंटरों का जायजा लेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे और अनिल जिस तरीके से बता रहे थे कि बागेश्वर की स्थिति काफ़ी खराब है, स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर नहीं है, जो मशीनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो तक अस्पतालों में नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ ही रहा है। ब्लैक फंगस को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं है, कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया जाएगा अगर किसी को ब्लैक फंगस होता है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा काफी अहम है, और वहां की जनता आस लगाए बैठी है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आएंगे और उनको स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी उनको जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, ताकि आगे जो तीसरी लहर जिसका जिक्र बड़े बड़े वैज्ञानिक कर रहे हैं उससे ये जो लोग हैं वो उबर सकें। और ब्लैक फंगस ने चूंकि दस्तक दे दी है उत्तराखंड में, तो ब्लैक फंगस से लोग जो है वो निजात पा सके, उसको समझ सकें, उसका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो सके। तो काफ़ी उम्मीदें हैं आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से वहाँ की जनता को, और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वहाँ की जनता को ये सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, उनको आश्वस्त करेंगे कि उनके साथ कोई समस्या नहीं होगी। हमारे इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो